मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस में हम चैप्टर नंबर 15 रीड कर रहे थे। इसमें देखो एक्टिविटी 15.2 हमने रीड की थी। हमने एक कैंडल ली थी और उसको प्लेन मिरर के सामने रखा था, फिर इसकी इमेज को देखा था। तो हमने देखा था कि जो इमेज होती है वो इसके सेम साइज की होती है। इट इज़ इरेक्ट ऑफ द सेम साइज एंड इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। जो इमेज है वो कैसी होती है, एक तो इरेक्ट यानी एकदम सीधी होती है और उसके साइज का, जैसी मोमबत्ती है सेम इसी साइज की इसकी इमेज है और सेम डिस्टेंस पे इमेज बनती है। अब इसके बाद देखो इसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे आगे। ये एक्टिविटी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। इसमें अब हमको एक पर्दा लेना है, स्क्रीन या पर्दा रखना है। नाउ प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे, बिहाइंड यानी पीछे, पीछे की तरफ हमको एक वर्टिकल स्क्रीन यानी एक वर्टिकल यानी इस तरह से, ये होता है वर्टिकल। इस तरह से हमको एक पर्दा, स्क्रीन या पर्दा लेना है। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन दिस स्क्रीन। अब देखो ये जो मिरर है इसके पीछे की तरफ अगर आप पर्दा लगाओगे तो अब ये कह रहा है कि जो इमेज है, कैंडल की इमेज है, वो उस पर आप देखने की कोशिश करो। क्या आपको उसके ऊपर इमेज दिखाई देगी? कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन? तो क्या आपको स्क्रीन पे इमेज मिलेगी? नाउ प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब आपको स्क्रीन को मिरर के सामने लेके आना है, पर्दे को सामने लाना है। कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन नाउ? तो क्या आपको अब इमेज स्क्रीन के ऊपर दिखती है? यू विल फाइंड दैट द इमेज ऑफ द कैंडल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इन आइदर केस। देखो ये दोनों ही केस हमने किए। एक केस में तो हमने मिरर के पीछे की तरफ पर्दा रखा था, तब भी हमको इसकी इमेज नहीं दिखी। फिर सेकेंड टाइम इसके मिरर के आगे हम एक पर्दा या स्क्रीन रखेंगे वर्टिकली, तब इमेज देखेंगे। तो पर्दे पे हमको स्क्रीन यानी स्क्रीन पे हमको इमेज दिखाई नहीं देती है। What about distance of the image from mirror? Let us perform another activity. अब देखो एक एक्टिविटी करेंगे जिसके अंदर हम ये पता करेंगे कि ये जो इमेज मिरर के अंदर इमेज बन रही है, इस ऑब्जेक्ट और इमेज इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होता है। डिस्टेंस कम होता है, ज़्यादा होता है, ये इक्वल होता है। ये अब हम एक एक्टिविटी करेंगे, उसमें देखेंगे। अब हम देखेंगे एक्टिविटी 15.3। 15.3 में कह रहे हैं टेक अ चेस बोर्ड। चेस बोर्ड लेना है आपको। इफ़ अ चेस बोर्ड इज़ नॉट अवेलेबल, ड्रॉ ऑन ए चार्ट पेपर 64 8x8 स्क्वायर्स ऑफ इक्वल साइज। आपको चार्ट पेपर पे 64 बॉक्स बनाने हैं इक्वल साइज के। ड्रॉ ए थिक लाइन इन द मिडल ऑफ द पेपर। और पेपर के मिडल में आपको एक बड़ी लाइन बनानी है, नहीं मोटी लाइन बनानी है। फिक्स अ प्लेन मिरर वर्टिकली ऑन दिस लाइन। और जहाँ लाइन बनाई है वहाँ पे आपको एक प्लेन मिरर लेना है, जैसे आपने कैंडल वाला किया था ना उस टाइम पे जो प्लेन मिरर था वैसा ही लेना है और वर्टिकली रखना है। प्लेस एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज अ पेंसिल शार्पनर एट द बाउंड्री ऑफ द थर्ड स्क्वायर काउंटिंग फ्रॉम द मिरर। अब आपको देखो छोटी सी कोई चीज़ जैसे कि पेंसिल को शॉर्प करने का शॉर्पनर होता है ना, वो लेके जो आपने मिरर रखा है उससे आपको काउंट करना है। और कहाँ रखना है? थर्ड स्क्वायर की थर्ड स्क्वायर काउंट करके उसकी बाउंड्री पे रखना है। किसको रखेंगे? पेंसिल शार्पनर को। नोट द पोजीशन ऑफ द इमेज। अब आपको इमेज की पोजीशन नोट करनी है। नाउ शिफ्ट द ऑब्जेक्ट टू द बाउंड्री ऑफ द फोर्थ स्क्वायर। अब आपको ऑब्जेक्ट को फोर्थ स्क्वायर यानी चौथा वाला डिब्बा है उसकी बाउंड्री पे रखना है, इस तरह से। फिर आपको वापस काउंट करना है। अगेन नोट द पोजीशन ऑफ द इमेज। फिर से पोजीशन आपको नोट करनी है। डिड यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर एंड दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट? तो क्या आपको कोई रिलेशन दिखता है? एक तो ऑब्जेक्ट जो कि मिरर के सामने रखी हुई है और जो इमेज बन रही है, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसमें आपको रिलेशन दिखेगा। तो देखो अगर आप इसको यहाँ रखोगे, थर्ड वाले बॉक्स की बाउंड्री पे रखोगे तो इमेज भी कहाँ बनेगी? थर्ड बॉक्स की बाउंड्री पे। फिर अगर 4 बॉक्स में रखोगे तो इमेज भी आपको 4 बॉक्स में ही दिखेगी। फिर इसको मूव कराओगे, इधर रखोगे तो इमेज भी इसके सामने ही बनेगी। तो डिस्टेंस क्या होती है? सेम डिस्टेंस होती है। माने मिरर से ऑब्जेक्ट की जितनी डिस्टेंस होती है उतना ही डिस्टेंस
इसके इमेज में होता है, यानी इक्वल इक्वल इन दोनों की डिस्टेंस होती है। मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस सेम होती है और मिरर से इमेज की डिस्टेंस भी सेम होती है। पहली मेड अ नोट इन हर नोटबुक इन अ प्लेन मिरर द इमेज इज फॉर्म्ड behind the mirror. It is erect, of the same size, and it is at the same distance from the mirror as the object is in front of it. तो ये इम्पोर्टेंट है कि पहेली ने नोटबुक में नोट किया है, बनाया है कि उसने लिखा है कि जो प्लेन मिरर है उससे बनने वाली जो इमेज है वो हमेशा मिरर के पीछे बनती है, सीधी बनती है, और जो देखो जो भी चीज़ लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसकी सेम साइज की होती है। और मिरर से देखो जो इमेज बनेगी उसकी जो डिस्टेंस है वो मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस के बराबर होती है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अब हम इसके बाद देखो आगे पढ़ेंगे। अब इसके बाद देखो आगे इसके अंदर दिया हुआ है, अब हम पढ़ेंगे राइट और लेफ्ट। इससे पहले ये रह गया, ये देखते हैं। यू विल फाइंड दैट द इमेज इज the same distance behind the mirror as the object is in front of it. Now verify this by placing the object anywhere on the chart paper. आपको ये पता चलेगा, आपको ये मिलेगा कि जो इमेज है वो सेम डिस्टेंस में बनती है मिरर के पीछे, और जो ऑब्जेक्ट जिस डिस्टेंस पे रखा हुआ है वो सेम होती है डिस्टेंस। अब आप ये वेरीफाई कैसे करेंगे? जो चार्ट पेपर है उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट उसको अलग अलग जगह पे रख के भी आप कर सकते हो। फिर आप देखोगे कि जो इमेज है वो सेम डिस्टेंस पे बनती है। अब हम पढ़ेंगे 15.3 लाइट और लेफ्ट। ये कह रहा है, हैव यू एवर व्हेन यू सी योर इमेज इन अ प्लेन मिरर इज इट एग्जैक्टली लाइक यू। जब आप प्लेन मिरर में अपनी इमेज फोटो देखते हो तो क्या वो एकदम आपके जैसे दिखती है? हैव यू एवर नोटिस्ड दैट देयर इज वन इंटरेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर इमेज इन अ मिरर, लेट अस फाइंड आउट। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपकी और आपकी इमेज के बीच में एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस है, यानी कोई अंतर है, ठीक है, वो हम पता करेंगे वो अंतर क्या है। एक्टिविटी 15.4, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एंड लुक एट योर इमेज, रेज योर लेफ्ट हैंड, विच हैंड डज योर इमेज रेज, नाउ टच योर राइट ईयर, विच ईयर डज योर हैंड टच इन योर इमेज, ऑब्जर्व केयरफुली, you will find that in the mirror the right appears left and the left appears right. Note that only sides are interchanged. The image does not appear upside down. ये कह रहा है कि प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाइए और आपको अपनी इमेज देखनी है, यानी अपना प्रतिबिंब देखना है कांच के अंदर। फिर आप अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठाइए, और ऊपर उठाने के बाद ये कह रहा है कि इमेज ने कौन सा हैंड ऊपर उठाया। आपने तो लेफ्ट हैंड ऊपर उठाया, लेकिन आपकी इमेज ने कौन सा हैंड ऊपर उठाया ये आपको देखना है। अब आपको राइट वाला ईयर टच करना है, तो आपके इमेज ने कौन सा ईयर टच किया। अब आपको केयरफुली देखना है, आपको ये पता पड़ेगा कि जो मिरर है उसके अंदर राइट हमेशा लेफ़्ट दिखता है और लेफ़्ट हमेशा राइट दिखता है। यानी अगर आप अपने लेफ़्ट हैंड को ऊपर उठाओगे तो इमेज में आपको लगेगा कि आपने राइट हैंड को ऊपर दिखाया है, क्योंकि इमेज के अंदर क्या होता है, लेफ़्ट तो राइट अपीयर होता है और राइट लेफ़्ट अपीयर होता है। और ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जो इंटरचेंज है, यानी जो चेंजेज हुए हैं ना, ओनली साइड चेंज हुई है, आपका इमेज चेंज नहीं होता। यानी कहीं ऊपर का नीचे तो दिखता नहीं है, सिर है वो ऊपर ही रहता है, वो नीचे तो दिखता नहीं है। यानी इमेज में केवल लेफ़्ट और राइट का चेंज होता है, इमेज बाकी और सब चीज़ें सेम होती है। यानी माउथ की जगह माउथ होता है, यानी अपराइट नहीं होता, यानी उल्टा नहीं बनता, एकदम सीधा ही बनता है। इमेज एकदम सीधी है, लेकिन लेफ़्ट राइट का चेंज होता है इसके अंदर। Now write down your name on a piece of paper and hold it in front of a plain mirror. आपको क्या करना है, How does it appear in the mirror? अपना नाम लिख के और मिरर के सामने की तरफ उसको रख के खड़े हो जाओ। फिर देखो कि आपको अपना नाम कैसे दिखेगा। पेपर में लिख के आपको फिर मिरर में देखना उसको, नेम को, आपको वो सीधा दिखता है उल्टा दिखाई देता है। आपने गाड़ियों पे देखा होगा एम्बुलेंस लिखा हुआ रहता है, तो वो हमेशा कैसा लिखा हुआ रहता है, उल्टा लिखा हुआ रहता है। क्यों? देखो, Bujo saw an ambulance on the road. He was surprised to see that the word ambulance in front was written in a strange manner. उसने
देखा कि जो एम्बुलेंस है उसके ऊपर जो एम्बुलेंस वर्ड है वो एक अलग ही तरीके से लिखा हुआ है, अजीब तरीके से लिखा हुआ है। उसको ये देख के सरप्राइजिंग हुआ। आपने भी देखा होगा, ये एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस के ऊपर देखो ये किस तरह से ये वर्ड, ये लेटर्स है वो इसकी स्पेलिंग कैसे उल्टी लिखी हुई है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न अभी देखते हैं हम। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटर्न एज इन फिगर 15.9? कि जो एम्बुलेंस का वर्ड है वो इस तरह से क्यों लिखा हुआ रहता है, क्या आप इसको समझे? जब आप अपना नाम मिरर में देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। When the driver of a vehicle ahead of an ambulance looks in his rear view mirror, she can read ambulance written on it and give way to it. देखो, जब किसी व्हीकल का ड्राइवर एम्बुलेंस लिखा हुआ देखता है अपने पीछे जो साइड में जो कांच लगा होता है ना, उसके अंदर जो पीछे वाली गाड़ियाँ दिखती है, उसके अंदर जब वो उस वाले कांच में अगर वो पीछे की तरफ देखेगा तो एम्बुलेंस जो वर्ड है वो उसको सीधा दिखाई देता है, सीधा लिखा हुआ दिखेगा। क्योंकि जो वो इसकी जो इमेज देखेगा अपने मिरर में तो एम्बुलेंस है, क्योंकि ये उल्टा लिखा हुआ है तो वो उसको मिरर में उसको सीधा दिखाई देगा, सीधा लिखा हुआ दिखाई देगा। और इसी वजह से वो उसको आगे जाने दे, यानी एम्बुलेंस पढ़ लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि एम्बुलेंस है और इसमें कोई पेशेंट हो सकता है, और इसीलिए उसको जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी वन ऑफ अस टू अलाउ एन एम्बुलेंस टू पास विदाउट ब्लॉकिंग इट्स वे। ये हम सबकी ड्यूटी होती है कि जो यानी सबकी ड्यूटी होती है कि एम्बुलेंस को उसके रास्ते को रोके बिना उसको जाने दिया जाए। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट in the side mirror of a scooter or a car, the images of all the objects appear smaller than the objects themselves. Have you ever wondered why is it so? तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो साइड मिरर होता है स्कूटर या कार का, उसके अंदर जो इमेज बनती है सारी चीज़ों की वो हमेशा छोटी दिखती है, यानी चीज़ें बहुत बड़ी होती है लेकिन वो छोटी दिखती है। कार या स्कूटर पे आपने देखा होगा जो मिरर लगा होता है उसके अंदर जो पीछे जो व्हीकल्स आते हैं उनकी इमेज कितनी छोटी दिखती है लेकिन वो होते बहुत बड़े हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई इज़ इट सो? क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए अब हम कल पढ़ेंगे 15.4 प्लेइंग विथ स्फेरिकल मिरर्स, इसका रीज़न समझने के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।